नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। ललित यादव जी से आग्रह करूंगा कि आदरणीय पायलट साहब का साफा उड़ाकर माल्यार्पण कर स्वागत करें। आदरणीय ललित यादव जी प्रत्याशी, आप सभी से आग्रह कि आप बैठ जाए, अपनी जगह पर बैठ जाए। हम आपकी भावनाओं की अपने नेता का एक एक क्षण अपने आनंद में गुजारना चाहते हैं। आप आदरणीय ललित यादव जी से आग्रह करूंगा कि पायलट साहब का साफा उड़ाकर माल्यार्पण कर स्वागत करें। हमारी आन है साफा, हमारी शान है साफा, रंगीले प्रदेश राजस्थान की पहचान है ये साफा। और राठ की इस पगड़ी का को राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री, आप हम सबके नेता आदरणीय सचिन पायलट जी और सभी मंचासीन अतिथि, सामने बैठे पूजा के योग बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज आदरणीय सचिन पायलट जी का बिजी शेड्यूल होने के बाद भी आपके बीच पधारे। मैं आपका विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं। आदरणीय पायलट साहब के साथ छात्र जीवन से लेकर यहां तक का सफर, पायलट साहब का आशीर्वाद हमेशा साथ रहा। राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव लड़ा, वहां भी पायलट साहब के आशीर्वाद से मैं चुनाव लड़ा और आज इस मंच पर खड़ा हूं तो भी पायलट साहब की वजह से खड़ा हूं। साथियों, मेरे घर में कोई एमएलए एमपी नहीं रहा, मेरे पास कोई पैसे थैली नहीं है, मेरे पास कोई फैक्ट्री नहीं है, लेकिन मेरे पास आशीर्वाद किसी का है तो आदरणीय पायलट साहब का, आप सबका आशीर्वाद मेरे साथ में है। उसी के दम पर मैं आज तक यहां घूम रहा हूं। साथियों, लंबी चौड़ी बात किए बिना मैं तो आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि आने वाली 25 तारीख को होने वाले इस चुनाव में आप सब लोग मजबूती के साथ अपने इस बेटे को आशीर्वाद देना। यही बात मैं कहने के लिए आप बीच में आया हूं। दोस्तों, चाहे 13 साल के जीवन में मुनावर में कोई भी काम रहा हो, चाहे कोरोना काल रहा हो, चाहे वैसे रहा हो, आपके सुख दुख का साथी आपका भाई रहा है। भाई, मैं तो आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि 25 तारीख को होने वाले चुनाव में, ये चुनाव 13 साल की संघर्ष का चुनाव है, ये चुनाव आपके भाईचारे का चुनाव है। इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है कि काम करने वाले कमेरे आदमी को 25 तारीख को आशीर्वाद देकर आप लोग सफल बनाए। यही बात कहने के लिए आप बीच में आया हूं। आपके बीच में जिन लोगों से एमएलए कोटा खर्च नहीं हुआ, आपके बीच में जो लोग आपके बीच में नहीं रहे, और आपका ये भाई पिछले 13 साल से आपके सुख दुख में दिन रात 24 घंटे आपके बीच में रहा है, ये बात आपको मैं निवेदन करना चाहता हूं। मेरे छोटे भाई ललित यादव जी, समय बहुत हो गया, मंच पे सभी नेताओं का नाम नहीं लूंगा मैं, और मैं बहुत देर से आपके बीच में आया, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। लेकिन मुझे सुबह हनुमानगढ़ जाना था, वहां पर एक और हमारा छोटा भाई चुनाव लड़ रहा है, उसके प्रचार में मैं देरी से आया, उसके लिए क्षमा मांगता हूं। लेकिन मुझे मेरे भाई के लिए आना था, इसलिए मैं सारे काम छोड़कर आप लोगों से ये निवेदन कर रहा हूं। 25 तारीख को वोट पड़ेगा राजस्थान में। आपको निर्णय करना है आने वाले 5 साल तक इस प्रदेश की क्या दिशा रहेगी, क्या दशा रहेगी। 5 साल का भविष्य आपके बटन दबाने से उसका निर्णय होगा। मुख्य मुकाबला हमेशा दोनों पार्टी के बीच में होता है, बीजेपी और कांग्रेस। दोनों पार्टियों के बारे में आप अच्छी तरह जानते हो। आपको सोचना पड़ेगा, तोलना पड़ेगा, कौन सी पार्टी, कौन से नेता, कौन सी नीति, कौन सा नेतृत्व और किसकी नीयत बेहतर है। बीजेपी की सरकार को 10 साल हो गए दिल्ली में। 10 साल पहले इन्होंने कहा था किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे। मैं पूछना चाहता हूं बैठे मेरे किसान भाइयों से, आप में से किसी की आमदनी दुगनी हो गई क्या? क्या बोले, हो गई? ये कहा था हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। किसी नौजवान को मिला रोजगार यहाँ पे भारत सरकार? पूरी दुनिया में जो काला धन है उसको लाकर लोगों के खाते में डालने के 15-15 लाख रुपए मिल गया। 15-15 लाख रुपए किसी को? 10 सालों में जो काम इस सरकार ने किया, 3 काले कानून बनाए किसानों के खिलाफ। 1.5 साल तक किसान दिल्ली में, राजधानी में धरने पर बैठे रहे, ठंड में, गर्मी में, भूखे प्यासे सैकड़ों किसानों की मौत हो गई। तब जाके उनको गलती का एहसास हुआ और वो 3 काले कानून वापस लिए। सरकार ने जो नीतियां बनाई हैं, भारत के लोगों की जो संपत्ति है उसको औने पौने दाम में बेचना चाहते हैं। देश के हवाई अड्डे, रेलवे लाइन, खान के गोदामे, बिजली घर,
सब बेच के चंद लोगों को देना चाहते हैं। और कांग्रेस जब सरकार में दिल्ली में थी, हमने कानून बनाया, अभी गांव में जो काम चलते हम लोग भूल जाते हैं ये नरेगा का कानून किसने बनाया था। गांव में जो काम चलते हैं, रोजगार का अधिकार कांग्रेस पार्टी ने दिया। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, 70,000 करोड़ रुपया छोटे किसानों का, वो किसान जो 2 बीघे 4 बीघे में खेती करता है, उस किसान के क्या हालात आज कर दिए भारत सरकार ने। खाद के, बीज के, बिजली के, पानी के क्या दाम हो गए। पेट्रोल डीजल देसी घी से महंगा हो गया। गैस का सिलेंडर 1100 रुपए का है। बीजेपी के लोग 80 करोड़ लोगों को सस्ता खाना देते हैं, वो तो अच्छी बात है। और हम लोग किसी को पेंशन दे दें, किसी को छात्रवृत्ति दे दें, महिलाओं के जेब में 2 रुपए डाल दें तो बीजेपी के पेट में फोड़े हो जाते हैं। गरीब को पैसा क्यों दे रहे हो? अरे चंद उद्योगपतियों का लाखों करोड़ रुपया जो बैंकों का कर्जा है वो माफ कर दो, कोई बात नहीं। और किसी बाप बड़े गरीब आदमी को आप 1000 रुपए दे दो तो उनके हाल खराब हो जाते हैं, आग लग जाती है। कहते हैं किसान का कर्जा माफ करोगे तो किसान बिगड़ जाएगा, किसान की आदत खराब हो जाएगी, बैंक का दिवालिया निकल जाएगा, अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। मैं उनको बोलना चाहता हूं, आप लोग बैठे हो, आपको मालूम नहीं है किसान पे क्या बीतती है, किन हालातों में अपने बच्चों को पैदा करके वो पालता है, पूरे देश के लिए अनाज पैदा करता है, उसकी मदद करने में आप पीछे हाथ खींचते हो। साथियों, दोनों पार्टियों को नाप तोल के देखो, किसकी सोच है गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, बुजुर्ग के लिए, पिछड़े के लिए, अगड़े के लिए, बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक, सब लोगों को साथ लेकर चलने वाले कौन लोग हैं। और कौन वो लोग हैं जो आपस में तनाव पैदा करते हैं, झगड़ा कराते हैं। बीजेपी से पूछो टमाटर 80 रुपए किलो क्यों बिक रहा है, चाल, चावल, चीनी, चायपत्ती महंगी क्यों हो गई, तो कहते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान। अरे शिक्षित रोजगार हमारे बिना मिले सैकड़ों हमारे लाखों करोड़ों नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं। बीजेपी से सवाल पूछो तो कहते हैं मंदिर और मस्जिद। अरे आपने वादे किए थे, पूरे क्यों नहीं कर रहे? कहते हैं मंदिर और मस्जिद, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, ले दे के इनकी सुई वहीं अटकी हुई है, इन्हें कोई मतलब नहीं है। इसलिए आप लोगों से निवेदन करने आया हूं, कांग्रेस पार्टी ने, सुनो, कांग्रेस पार्टी ने बहुत सोच समझकर इस नौजवान को टिकट दिया है और आपके भरोसे पर दिया है। और मैं जानता हूं ललित जी को, इन्होंने पिछले 5 सालों में, उससे पहले जब से छात्र राजनीति से लेके हर जगह यूथ कांग्रेस में मेरे साथ काम किया है। जब 5 साल संघर्ष हमने किया बीजेपी की सरकार के सामने 2013 से 18, उन 5 सालों में लाठी खानी हो, जेल जाना हो, भूख हड़ताल करनी हो, पदयात्रा करनी हो, धरना करना हो, जो भी करना हो, संघर्ष किया लोगों के लिए, नौजवानों के लिए। इस नौजवान ने किया है। आज मैं इनके लिए वोट मांगने आया हूं और 36 कौम के लोगों से बोलना चाहता हूं, ये जाति बिरादरी भूल जाओ, उस व्यक्ति का, उस नेता का, उस पार्टी का समर्थन करो जो आपके दुख सुख का भागीदार बनेगा। युवाओं के लिए, जब मैंने युवाओं के लिए आवाज उठाई है, किसानों के लिए आवाज उठाई है, ललित यादव ने उस आवाज का समर्थन किया है। और आज आप सब लोगों को अपने इस बेटे भतीजे को आशीर्वाद देना है। साथियों, सिर्फ 2 दिन का प्रचार बचा है, 25 तारीख को वोट पड़ेंगे और 25 तारीख को जब मतदान होगा, जितने लोग यहाँ बैठे हैं और जो यहाँ नहीं आए, आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, हाथ का बटन दबाना है। हाथ का बटन दबाने से, सुन लो मेरी बात ध्यान से, 25 तारीख को, सुन भाई, मैं भी चुनाव लड़ रहा हूँ, 25 तारीख को वोट पड़ेंगे, मैं टोंक में होऊंगा, उस दिन मतदान होगा, लेकिन ललित जी के लिए बटन दबाना है। बटन दबाते हैं, मशीन में आवाज आती है, मशीन की क्या आवाज आती है? वो बटन मशीन का इतने कैड़ा करके दबाना कि 25 तारीख को वो टी की आवाज मेरे टोंक में सुनाई पड़ जाएगी। और पूरे देश में माहौल बदल रहा है। ये भाजपा वाले डबल इंजन करते रहते हैं। इनका एक इंजन फेल कर दिया हिमाचल प्रदेश में, दूसरा इंजन फेल हो गया कर्नाटक में। आप यहाँ टीके लगा दो हाथ के निशान में, अगले साल जो बड़ा चुनाव है दिल्ली का इंजन भी फेल कर देंगे लोगों का। मुझे और सभाओं में जाना है साथियों, लेकिन मैं विशेष रूप से, ललित जी ने मुझे कहा था, सुनो, ललित जी ने मुझे कहा मेरी सभा करनी है। उन्होंने कहा भाजपा का वो नेता आ रहा है, भाजपा का ये नेता आ रहा है, ये हो रहा है। मैंने कहा ललित भाई तू चिंता मत कर, तू टेंशन मत ले, चुनाव करीब आने दे, हम भी मीटिंग करके जाएंगे। और
इन्होंने कहा साहब वो फला मंत्री, फला मुख्यमंत्री, फला नेता भाजपा का आ रहा है। मैंने कहा तो किसी मर्जी को आने दे। मैंने कहा हम मीटिंग करेंगे और 100 सुनार की मैं आप सब लोगों से आवेदन कर रहा हूं, सारी बातें भूलकर कांग्रेस पार्टी में बटन दबाकर इस नौजवान को विधानसभा भेजो, ताकि मैं और ये मिलकर आपके मुनावर, अलवर और पूरे प्रदेश भर की सेवा करने का काम करेंगे। मैं नारा दूंगा, जोरदार नारा देना, ताकि अलवर दिल्ली तक आवाज जाए, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। भाई जो पीछे बैठे कुर्सियों पे वो कोई नहीं बोला उन्होंने, आवाज नहीं आई। दादा बोल जोर से, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। ये आखिरी तीसरा नारा, जीत का जयकारा, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। धन्यवाद। राम राम साहब।